नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कॉन्फिडेंस की कि कॉन्फिडेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम जनरली किन लोगों में पाई जाती है और ये प्रॉब्लम होती कैसी है। वाई कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लोगों का शैटर कैसे हो जाता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस को समझाता हूँ कि कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे लोग जनरली हवा में बोल देते हैं, बी कॉन्फिडेंट, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा अच्छा होना चाहिए, वैसा अच्छा होना चाहिए। बट उन सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता नहीं है लाइफ में। वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। इधर से किसी बुक से पढ़ के वो बता देंगे आपको हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, और जितनी भी अमेरिका की बेस्ट सेलर है वो सारा ज्ञान इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए हम जैसे कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो समझिए कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस काम को कर लूंगा, इस काम को करने में मेरा कन्विक्शन कैसा है, ये होता है कॉन्फिडेंस। अब ये थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, तो देखो मैं सिंपल करके बताता हूँ। एक बच्चा है, उसे कॉन्फिडेंस है कि उसके बोर्ड में 90% मार्क्स आ जाएंगे। अब उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे, इस चीज पे उसका कितना कॉन्फिडेंस है या कितना कन्विक्शन है, कि कितने परसेंट वो श्योर है कि उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे। लेट्स से अगर वो 30% श्योर है कि उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे तो हम उसे लो कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में डालेंगे। और वही सेम बच्चा कि उसके 70% मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में या नहीं, इस चीज को लेके वो 90% श्योर है कि उसके 70% से तो ज़्यादा आ जाएंगे। तो देखिए किसी एक काम को लेके एक इंसान में अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जा सकता है। तो अब हमने समझ लिया कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, कि कोई काम, जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम को मैं कर लूंगा, इस चीज पर मेरा खुद का कितना भरोसा है, वो कॉन्फिडेंस होता है। तो अब इससे हमने दो कंक्लूजन निकाले। पहली चीज, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर आपको कन्विक्शन ही नहीं है आप कोई काम कर लोगे। लेट से आप अभी नहा लोगे, तो अब नहाने की बात पे आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं 50% चांस है कि अभी अगले 1 घंटे में नहा लूंगा, आई विल टेक अ शावर। तो इस चीज पे आपका कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी आता है। और सेकंड कंक्लूजन क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरनली होता है। किसी इंसान की आप बाहर कितनी भी आरती उतारो या कितना भी उसे प्रेस करो, हर इंसान अपना एक इंटरनल ऑडिट करता है और वो ऑडिट उसे बताता है कि तुम कैसा कर रहे हो जिंदगी में, जैसा तुम चाहते हो उस चाहत को पाने के तुम कितना परसेंट श्योर हो। इससे लाइफ का कॉन्फिडेंस डिराइव होता है। तो आप समझिए कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से आ रहा है और बहुत ज़रूरी होता है। तो अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे किया जाए। तो यूजुअली रिपीटेड डिफीट के बाद, जैसे आपने कोई चीज़ सोची कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूंगा और आप उसे क्रैक नहीं कर पाए, फिर आपने सोचा कि चलो ये दूसरा वाला एग्ज़ाम आ रहा है मैं इसे क्रैक कर लूंगा, बट आपसे वो भी नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजंस, बी इट सर्कमस्टेंशियल और नॉट। तो जब वो वाली समस्याएं आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक रिपीटेड होती जाती हैं, उससे आपके कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन नीचे जाता है और उसके बाद आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक लूज़र समझ लेते हो। ये वाली प्रॉब्लम मेरे पास अक्सर आती है कि एकदम कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें, कैसे करें, एकदम कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ भी करने का लाइफ में। बहुत सारे केसेस में ये बीमारी भी हो सकती है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे बट हमें एक ऐसी बीमारी हो गई, 4-5 साल हमारी लाइफ में टाइम वो वाला हमारा निकल गया। अब हमारे अंदर ज़रा सा भी कन्विक्शन नहीं है कि हम लाइफ में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। और इस कॉन्फिडेंस के ना होने की वजह से अब जो आप करना भी चाहते हो या जो आप पहले बहुत आसानी से कर लेते थे, वो छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बोझ बन जाती हैं। ये समस्या होती है अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है, ख़ास तौर से उन बच्चों की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और रिपीटेडली फेल हो जाते हैं। और लाइफ हमेशा एक स्पाइरल की तरह चलती है। जब आप जीतना चालू करते हो तो आप पेन की स्प्रिंग की तरह ऊपर बढ़ते जाते हो, और जब एक बार आप हारना चालू करते हो तो फिर उस हार को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप उसी स्प्रिंग में नीचे उतरते आते हो।
तो समझिए, कॉन्फिडेंस को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डाला जाए। केवल आपको वो मोटिवेशन वीडियो दिखा के कि आसान है, सब हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होता ज़िंदगी में, खुद को कर इतना बुलंद, आसमान में पत्थर इतनी शिद्दत से उछालो कि छेद हो जाए। तो ये सब खोखली बातें होती हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इससे आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न आता है। अब देखो, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर इंड्यूस करना है। तो अब आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, दवाई खाते हो। इसकी क्या दवाई हो सकती है, इसकी दवाई होती है अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करना और उन छोटी आदतों में निखार लाके उसे दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लेके आना। लेट से कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, अब वो डेली अगर अपने घर पे एक टाइम पे फ़ोन करे, लेट से 10 बजे वो अपने घर पे फ़ोन करता है, तो अब वो 10 बजे मतलब कि 10 बजे ही होना चाहिए, 10:01 भी नहीं होना चाहिए। 10 मतलब 10, उससे पंक्चुअलिटी आएगी, सामने वाले इंसान को आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बात इसने बोली वो ये कर रहा है। ऐसे करके जब आप और भी छोटे छोटे टास्क में, अब किसी को एक टाइम पे फ़ोन करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप घर पे रहते हो तो खाना खाने के बाद अपने बर्तन साफ करना, आप एक नियम बना लो कि खाना खा के जब भी मैं अपना खाना खत्म करूंगा मैं अपने बर्तन खुद धोऊंगा। सुबह उठने के बाद अपना बेड लगाना, मैं सुबह सो के उठा ये नहीं कि ऐसे ही सब कुछ ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो, सारी चीज़ें ऐसे ही मैं फैला के छोड़ गया। मैं जब भी सुबह उठूंगा, उठ के मैं अपना ब्लैंकेट जो है उसे तय करूंगा, पिलो को ठीक से करूंगा और बेडशीट ठीक से बिछाऊंगा। ऐसे करके आप छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करो। डेली अपने ब्लैंकेट को ठीक करना या बेडशीट को बिछाना अपने आप में कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या बता रहा है, इससे थोड़ी कुछ होता है। बट जब आप रिपीटेडली इस काम को करोगे ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये तो बहुत हल्की दवाई हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस एकदम ही शैटर्ड है, माइल्ड डिप्रेशन टाइप के उनके अंदर सिम्टम्स हैं। उस केस में क्या किया जाना चाहिए, ये वाली चीज़ मैं अपनी पेड कंसल्टेशन में बताता हूँ, और इस चीज़ को आज आप लोगों के सामने इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं साझा कर रहा हूँ। तो इस वाली वीडियो को आपको बहुत लोगों तक पहुँचाना है ताकि ये वाला मैसेज स्प्रेड हो पाए और लोगों की लाइफ में चेंज आ पाए। तो समझिए, आपको अपने कोर को मजबूत करना है। कोर की मजबूती से मैं क्या कहना चाहता हूं, आपका कोर आपका मन नहीं है। ये बात सुन के लोगों को अटपटी लग रही होगी कि मन से तो ये सारी चीजें चलती हैं, मन कैसे कोर नहीं है हमारा। देखिए, जो भी आप अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स बाहर दिखाते हो उसी का एक रिफ्लेक्शन आपके अंदर जाता है। कि मैं मॉलेस्टर को गाली देता हूं, अब कल को अगर मैंने मॉलेस्टेशन स्टार्ट किया तो मेरे मन में सबसे पहले यही थॉट आएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दूसरे का भी ये डेविएंट बिहेवियर पसंद नहीं है। सेम चीज़ कॉन्फिडेंस को लेके है। मैं अगर बाहर कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर रहा हूं तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आप ट्राई करके देखना सिर्फ 7 दिन तक, और फिर इसी वीडियो के नीचे आके आप कमेंट करना कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा या नहीं। आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो, आप जो सॉक्स पहन रहे हो, आप जो हैंकरचीफ रख रहे हो अपने पास, वो एकदम नीट एंड क्लीन, नया, साफ सुथरा होना चाहिए। और आपको एक अच्छा सा परफ्यूम लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 का परफ्यूम हो या 5,000 का हो, जो आपको अच्छा लगे परफ्यूम। अब किसी को अगर 1,000 रुपये वाला परफ्यूम अच्छा लग रहा है तो वो लगाए। और इस चीज़ को जब भी आप डेली तैयार हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके अंडरगारमेंट्स में एक भी छेद नहीं होना चाहिए, सॉक्स आपके एकदम नए होने चाहिए। अब ये वाली चीज़ें किसी को दिखेंगी नहीं, मैंने अंदर क्या बनियान पहनी है या कुछ पहना है ये आपको नहीं पता, बट मुझे पता है कि मैंने क्या पहना है, मेरा कोर इससे मजबूत हो जाएगा। इस चीज़ को मैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से नहीं जोड़ूंगा इस वाली वीडियो में, उस चीज़ पे कभी और बात करेंगे हम। बट ये वाली चीज़ आप करके देख लेना, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा खर्चा पानी तो आपका लग नहीं रहा है। हफ्ते भर आप इस चीज़ को ट्राई करना, उसके बाद इसका रिजल्ट बताना। जब आप वेल ड्रेस्ड होके जाओगे, वो भी वेल ड्रेस्ड हो गया आप अपने कोर से, जो चीज़ डायरेक्टली आपके शरीर को टच कर रही है,
उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का स्टेरॉइड जाएगा और उस स्टेरॉइड को अब आपको कन्वर्ट करना है। ये सेकंड स्टेप है। पहले तो आप अच्छे से ड्रेसअप हो गए, आपने थोड़ी बहुत अपनी आदतें ठीक कर ली। नेक्स्ट स्टेप, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कुछ करने की इच्छा आएगी, क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, पंचुअलिटी आ रही है इस काम को करके धीरे धीरे, अब उस डिसिप्लिन और पंचुअलिटी से एक जो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ है, उससे आपको 2-3 स्किल्स सीखनी है जो कि आप लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाओ। क्योंकि ऐसे मैंने अभी आपको ये रेमेडी बताई कि आपको ऐसा करना है, बट आप हफ्ते भर कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, आपकी लाइफ में जब तक कुछ प्रैक्टिकल चेंज नहीं होगा तब तक आप लोगों को फर्क महसूस नहीं होगा अपने अंदर से कि हाँ मैं बदल रहा हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ 2-3 स्किल्स सीखनी है, टेंजेबल स्किल्स होनी चाहिए। जैसे आप कुकिंग सीख सकते हो, अगर आप अभी तक कपड़े नहीं धोते थे अपने कपड़े धोना सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ सीख सकते हो, अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो आप अपने एकेडमिक्स पे फोकस कर सकते हो। ऐसे करके 6-8 चीज़ें हैं और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से आप कोई एक चीज़ पे 15 दिन लगाओ और उस चीज़ को सीख लो। बहुत कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो किस पे सीखोगे, आप प्रीमियर प्रो पे सीखोगे, दाविंची रिजॉल्व पे सीखोगे, या आप एप्पल के डिवाइसेस हैं तो फाइनल कट पे सीखोगे। वो आप सीख जाओगे 2-4 दिन में। अब आपके पास जो एक टेंजिबल स्किल आई है उसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। वो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस तो बाद में होगा, बट आपको स्किल आ गई और आप उस स्किल में कॉन्फिडेंट हो गए। इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर का बढ़ जाएगा तो वो आपके एक्शंस में दिखेगा। अब आपके एक्शंस में कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा कि मैंने इस वाली चीज को कर लिया, अब मैं इससे थोड़ी सी बड़ी ये चीज है इसे भी अच्छे से कर सकता हूं। तो ऐसे करके जब आपके अंदर कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, अपने आप को लेके आप सर्टेन होते जाओगे कि मैंने बोला है तो मैं कर दूंगा। जब ये सर्टेनिटी एक पॉइंट तक पहुंच जाएगी, उस पॉइंट पे मैग्निफिसेंट कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आप लोग मुझे देखते होगे अभी, कितने आराम से मैं बात को सहजता से आप लोगों को समझा देता हूं। तो वही चीज आपके अंदर आने लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग का इनपुट करेक्ट हो गया तो वो आउटपुट भी सही निकाल के देगा। और आपका कोर वैसे ही स्ट्रांग है तो आपको कोई शैटर नहीं कर सकता। इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस को अप्रोच करना है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एकदम ही लोगों को लगता है कि हम लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, ये नहीं हुआ हमारी ज़िंदगी में। तो ऐसे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कॉन्फिडेंस को इंड्यूस भी कर सकते हैं हम। तो ये इंड्यूस करने का मेथड मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए कि आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे और आप ये चीज़ कितने लोगों को रिकमेंड करेंगे। इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए और इसकी मशहूरी करिए। इस तरह का कंटेंट जब आप किसी को भेजते हैं तो आपका भी पुण्य बढ़ता है। तो बजाय उन सब पॉलिटिकल डिस्कशंस के या और तमाम दुनिया की चीज़ों के, ऐसा जो हेल्पफुल कंटेंट है इसे आगे आप पुटअप करिए, इसे अपनी स्टोरीज पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। अगर आप ये वीडियो एज अ फॉरवर्डेड मैसेज देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का ऑसम कंटेंट और मैं डिलीवर करता रहूँगा। अपनी पेड कंसल्टेशन का ज्ञान यहाँ पे यूट्यूब पे भी साझा करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।